ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों के पेश नजर गुजरात हुकूमत इसे निपटने की तैयारियों में जुट गई है। इसके फैलाव को रोकने के लिए तदबीरें की जा रही हैं। इसके तहत रियासती हुकूमत ने 8 शहरों सूरत, राजकोट, अहमदाबाद, गांधीनगर, जामनगर, जूनागढ़ और भावनगर में आज से नाइट कर्फ्यू के औकात में तौसी करने का ऐलान किया है। अब रात का कर्फ्यू 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। पहले हुकूमत ने देर रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया था। गुजरात में ओमाइक्रॉन के 40 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मरकज ने रियासतों को इसके फैलाव को रोकने के लिए इकदाम करने को कहा है। ख्याल रहे कि मुल्क की 17 रियासतों में कोरोना की नई किस्म ओमाइक्रॉन के तकरीबन 400 मामलों की तस्दीक हो चुकी है। उत्तराखंड की सियासत में हलचल मची हुई है। बताया जाता है कि हरक सिंह किसी मुद्दे पर वज़ीर-ए-आला से नाराज है। काबीना की मीटिंग के दौरान सीएम से किसी बात पर नोकझोंक हो गई, जिसके बाद वो उठकर चले गए। उनके नाराज होकर चले जाने के बाद हरक सिंह के इस्तीफे की कयास आराइयां की जाने लगी, जिसकी तरदीद बीजेपी ने की। नाराज हरक सिंह रावत को मनाने की कोशिश भी की जा रही है, जबकि हरक सिंह के सुर कुछ अलग ही है। आज बैठक हुई, आपकी नाराजगी थी, क्या सीएम पेश आप रहेंगे? मैंने कहा कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा, ये जिंदगी है। तेलंगाना में 30 आईपीएस ओहदेदारों के तरक्की और तबादले किए गए हैं। नए ओहदेदारों की फहरिस्त कल रात जारी की गई है, जिसके मुताबिक सीनियर आईपीएस ओहदेदार सीवी आनंद को हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। वहीं साबिक कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार को एसीबी का डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किया गया है। सीवी आनंद 1991 आईपीएस बैच से है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे